हमारे साथ इस वक्त हाजी अरफाज शेख साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए न्यूज 18 उर्दू को शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, किसान आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। मरकजी सरकार का रवैया भी कुछ हद तक नर्म हुआ है, लेकिन मीटिंगें, बातें, मुलाकातें सब बेनतीजा रही हैं। मरकजी सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। आखिर कैसे मसले का हल निकलेगा? शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का रवैया किसानों को लेकर हमेशा नरम ही रहा है। जो पिछले कई सालों के अंदर हमने देखते हैं, किसानों के कई अच्छे पैकेज से लेके हर चीजें किसानों के हक में की गई है। लेकिन कुछ राजनीति पार्टियां जो अपनी रोटियां सेकने के लिए जो किसानों को भड़काने का काम कर रही है, कम से कम उन्होंने रोकना चाहिए। आज वैसे ही पिछले कई सालों से लॉकडाउन की वजह से लोग वैसे ही परेशान थे और उसके अंदर बंद ऑलरेडी 1 साल से बंद है, उसमें 1 दिन का बंद इन्होंने पुकार लिया। सरकार तो बात करने के लिए तैयार है, सरकार के लोग बात करने की तैयार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता निकलने के लिए तैयार है। किसान जगेगा तो देश जगेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर उसका कोई रास्ता निकालने, लेकिन ये बंद, ये इसका कोई हल नहीं है। और रही बात, मुझे लगता है, जो मैं समझ रहा हूं कि मुंबई वगैरह के, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जितना हम देख रहे, समझ रहे कि वहां पे बंद के अंदर कोई भी ऐसा असर नहीं नजर आया। रिक्शा शुरू है, टैक्सी शुरू है, ट्रक शुरू है, सारी चीजें शुरू है। एक ट्रांसपोर्ट, एक यूनियन ने कहा कि हम भारत बंद कर देंगे ट्रक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर कोई सरकार के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, हम सरकार से हम बातचीत लगातार चालू है, सरकार कोई ना कोई अच्छा रास्ता किसानों के हक के अंदर बेहतर रास्ता निकले, क्योंकि किसान एक देश की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो जगह तो देश जगेगा। देश और दुनिया का ध्यान किसानों के तरफ हमेशा रहा है, तो बिल्कुल। और सरकार का रवैया नरम नहीं, हमेशा किसानों के साथ ही खड़े रहने का रहा है। मोदी जी खासतौर पर किसानों के जो जितने पैकेजेस होने, जो प्लानिंग होने दो, किस तरीके से किसान आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से देश आगे जाना चाहिए, इसके ऊपर केंद्र सरकार बिल्कुल उसका पूरा ध्यान हमेशा रहा है। और कुछ जो बोगस दावे करने वाली जो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार होने दो, ऐसी कुछ राजनीतिक दल हो, उनका मुंह कहीं ना कहीं चुप हो गया है कि लोगों ने ये समझा है, क्योंकि आज जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है। उसके ऊपर बाकी की सरकारों को, बाकी के राजनीतिक दलों का नहीं, बिल्कुल किसानों को बात करवाने के लिए लगातार कोशिश शुरू है। हमारे देश के बड़े नेता, देश के मंत्री, बिल्कुल किसानों से बातचीत चालू है। कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है किसानों को छोड़ दिया गया, हम कोई बात नहीं करने वाले, किसानों के साथ बैठने की कोई तैयार नहीं, ऐसी कोई कहीं बात नहीं है। उल्टा इस राजनीति पार्टियों ने जाकर बंद के जगह पे सरकार से बातचीत करने के लिए एक कदम इन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने ऐसे कोई कदम बढ़ाने की इन्होंने कोशिश नहीं की और किसानों को भड़काने की कोशिश करने का काम ये बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करना होगा हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि देखिए बंद की हिमायत अब सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसान एहतजाज गुज़िश्ता 13 दिनों से कर रहे हैं। फिर कहां से वर्गलाने की बात सामने आ जाती है? बिल्कुल देखिए, बात ऐसा कह के क्या देखने में आ रही है कि जितने लोग कहते कि हम बस बंद कर देंगे, हम ट्रक बंद कर देंगे, रिक्शा, ऐसा कह के क्या बीजेपी ये नहीं समझती कि किसानों की ईमानदारी और उनकी ज़हनी सलाहियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? उनको नहीं मालूम कि अच्छा क्या है उनके लिए और बुरा क्या है? बिल्कुल पिछले यहाँ पे जब देवेंद्र फडणवीस साहब की जब सरकार थी, उस सरकार के अंदर किसानों को बहुत अच्छा पैकेज दिया गया था और आगे भी हमारी हमेशा किसानों के लिए लड़ाई शुरू रहेगी, जारी रहेगी। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो बिल्कुल हम किसानों के साथ खड़े, देश में किसानों के साथ खड़े। जो पैकेज जो सरकार दे सकती है, बिल्कुल किसानों को देना ही चाहिए। हम किसानों के साथ, खुद सरकार में भारतीय जनता पार्टी के, अभी हमारी बात ये हो रही है कि मरकजी सरकार ने जो 3 ज़रूरी कानून लाए हैं उस पर किसान नाराज हैं। उसको लेकर क्या मसले का हल निकाल पाएगी मरकजी सरकार या नहीं, या सिर्फ वक्त तारीख पे तारीख ही आगे बढ़ती हुई जा रही है? बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है सरकार, मरकजी सरकार कोई अच्छा से अच्छा रास्ता निकालेगी और किसान
कभी भी नाउम्मीद नहीं होगा इस सरकार से, और ना इसके पहले हुआ। तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता निकलेगा, बैठ के बात होगी। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, उसके अंदर लोगों का ध्यान नहीं है। सिर्फ किस तरीके से मरकजी सरकार को डैमेज किया जाए, बदनाम किया जाए, इसीलिए बाकी की जो जितनी जो छोटी छोटी जो पार्टियां, रीजनल पार्टियां है, वो लगी है इस काम में। लेकिन मुझे यकीन है कि वो रीजनल पार्टियां नाकामयाब होगी और मरकजी सरकार किसानों के हक में बहुत अच्छा फैसला जरूर सुनाएंगी। ये मुझे आपने कहा कि कई सियासी पार्टियां मरकजी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल ये उठता है, तो फिर आप यानी बीजेपी मौका क्यों दे रही है उन्हें? नहीं, बिल्कुल मौका देने की बात नहीं। कोई भी चीज धीरे धीरे होती है, उसके इसके लिए वक्त लगता है। आज एक साल हो गया कोरोना से, लोग पूरे देश परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। एक चीज से अगर हम बाहर निकलते तो दूसरी चीज सामने आके खड़ी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें कि देश भर के अंदर हम आज जान है तो जहान है, लोगों की जान बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखो राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें का भी जिम्मेदारी है सरकार की है। और सरकार पूरे देश में हर एक की जान किस तरीके से बचे, किस तरीके से कोरोना से लोग बाहर आए, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक साल मतलब दुनिया में कभी हमने भी नहीं सुना था कि ऐसा एक साल कभी बंद हो सकता है, कभी कोरोना ऐसी बीमारी, इतनी महामारी कोई आ सकती है, ऐसी वबा कोई आ सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो आ गया। एक साल लोग बैठे हुए, लोगों ने तो कई रिक्शा और टैक्सी चालकों ने अपने मंगलसूत्र तक के बेच दिए। लोगों की खाने के परेशानी है, बहुत सारी ऐसी परेशानी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार वो किसान ये कह रहे हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है आपका कानून। किसान एक पार्ट हो गया, लेकिन बाकी के जो 100 पार्ट हो गए, जिसमें रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, ये सारे लोगों को भी देखना। अगर जिस किसी ने भी, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी है, वो सारे व्यवसाय के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। बंद एक पुकारना कोई बड़ी बात नहीं है। बंद तो हम लोग अभी आदी हो गए बंद के, एक साल से तो हम देख ही रहे बंद। लेकिन इसके बाद इस तरीके से बंद पुकारना, हम हमारी बात रख सकते हैं। हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसानों को अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार है। देश में संविधान ने हर एक को हक दिया है, लेकिन उसका हल बंद नहीं है। बंद तो ऑलरेडी हो गया, बंद से नुकसान किसका है? देश का ही नुकसान है। तो ये जो लोग बंद करने की कोशिश करने की, जो उनको उल्टा समझाने की जगह पे एक बड़ा भाई होकर इस तरीके से सारे रीजनल पार्टियों ने किसानों को समझाना चाहिए। और सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के पास में बैठ के कोई ना कोई अच्छा, और कृषि मंत्री के साथ बैठ के कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, ना कि बंद के अंदर उनके साथ शामिल होना चाहिए। उनके साथ ही शामिल हो रहे हैं और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस वक्त की बात करें तो पार्लियामेंट में जब इस कानून बिल पर बातचीत करने के लिए कही गई थी, मांग की गई थी, बहस की बात कही गई थी, तो आप लोगों ने इजाजत नहीं दी थी। अपोजिशन पार्टियां तो बातचीत करना चाहती थी आपसे पहले ही। नहीं, बिल्कुल इजाजत दी थी, और ऐसी बिल्कुल इजाजत दी थी। उसके बाद उन लोगों, किसानों को इस तरीके से भड़काने का काम किया कि आपकी जगह खरीद ली जाएगी, नूतनीकरण हो जाएगा, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, इस तरीके से भड़काने का जो काम जो पार्लियामेंट में नफ्सा नफ्सी का आलम भी देखा गया था। और हालात इतने बिगड़ गए थे कि मार्शल का भी सहारा लेना पड़ा था। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर धरना भी उन लोगों ने दिया था। तो बहस की बात मांग की जा रही थी कि इस कानून पर, इस बिल पर बातचीत करने की इजाजत सरकार दे, लेकिन सरकार ने वॉइस वोट के जरिए इस बिल को मंजूर करा लिया था पार्लियामेंट से भी। तो ये तो आपका कहना सीधे तौर पर गलत है। न्यूज 18 उर्दू आपकी बात को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक किसान एहतजाज करते रहेंगे? बीच का रास्ता और मसले का हल क्या होगा? नहीं, बिल्कुल देखो, एहतजाज करना, मैं जो जिस तरीके से जो हालात के अंदर एहतजाज, इसके पहले के जो हालात अलग थे, अब के हालात अलग थे। न्यूज 18 गलत बोले, सही बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन न्यूज 18 ने भी ये भी सोचना चाहिए किस वक्त और किस हालात में हो रहे, ये भी न्यूज 18 का ख्याल होना चाहिए। आप न्यूज एंकर हो, न्यूज चैनल इतना बड़ा चैनल है जो देश को दिखा रहा है। देश को दिखाने के बाद एक जोड़ होना चाहिए, लोगों को मिलाने के काम होने चाहिए, लेकिन ना के भड़काने के काम होना चाहिए। उस वक्त के हालात जो थे, इस वक्त के हालात में बहुत बड़ा फर्क है, मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बातचीत जारी है।
अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतर रास्ता निकलेगा, किसानों के हक में बेहतर रास्ता निकलेगा। ये हम भी दुआ करते हैं कि किसान जगेगा तो देश जगेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता कहीं ना कहीं निकलेगा। मोदी जी हमेशा किसानों के साथ ही रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा किसानों के सपोर्ट में रहे, तो बिल्कुल कृषि मंत्री की बातचीत शुरू है, प्राइम मिनिस्टर की बातचीत शुरू है, कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। और रही बात आपने जगह बिल की, तो वो हालात भी आपको ध्यान होने चाहिए। उस हालात के अंदर जब हो रहा था, आज कोरोना काल के बाद बुरे एक साल गुजर गए, एक साल के अंदर पूरे देश के हालात बिगड़ चुके, बहुत हालात अलग हो चुके। लोगों को देखना, लोगों को समझना, लोगों को पर ध्यान देना, डॉक्टर से लेकर दवाइयां से लेकर वैक्सीन से लेकर हर चीज, यहां तक के उनको अनाज पहुंचाने तक के देखने तक के हम सरकार का ध्यान होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें सरकार किसी एक चीज से नहीं, हर चीजों के ऊपर ध्यान देकर सरकार को काम करना पड़ता है। बहुत सही है। देखिए, आपने कहा कि ऐसे हालात में किसान एहतजाज कर रहे हैं, हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है, कोरोना की वजह से सभी परेशान हैं और इस जानिब ध्यान मरकजी सरकार दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसे हालात हैं तो फिर आखिर इस कानून में क्या है जिसको लेकर किसान इतना नाराज हैं और वो ठंड की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, बड़ी तादाद में निकले हुए हैं, 2 से 3 से 6 महीने तक का रसद उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो यहीं डटे रहेंगे। कोरोना को भी वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल उसको पूरा ख्याल रखा जा रहा है उस चीज का। उनको किसानों का भी ध्यान रखने का काम किया जा रहा है और उनको मनाने का भी ख्याल रखा है कि जिससे बेहतर हो देश और किसानों का फायदा होना चाहिए। सरकार का भी कहीं दोनों जगह पे कोई अच्छी बात होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन आनी चाहिए कि किसान भी खुश हो जाए, कहीं सरकारी कोई अड़चन नहीं आए। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए कोई ना कोई बहुत अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। जी अरफात साहब, आपने कहा कि अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश में है मरकजी सरकार, लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले जब वो मीटिंग के लिए गए थे तो यस और नो का बैनर भी उनके हाथ में था। जब किसान इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, फिर उनको मनाना तो काफी मुश्किल भरा हो सकता है सरकार के लिए। देखिए कैसा है, यस और नो, किसान जो हमारा है हमेशा यस की तरफ ही रहा है। किसान ने इस देश को संभाला है तो किसान हमेशा यस की रास्ते के ऊपर पे हमेशा रहा है। तो मुझे यकीन है कि सरकार भी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी, लेकिन उनके साथ में जो राजनीति दल है, जो राजनीति करने वाले जो साथ में जुड़े हुए, तो वो दल अगर कभी उनको एक अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता का काम बिगड़ने की चांसेस। लेकिन मुझे यकीन है कि वो राजनीति दल को भी हमारे नेता, हमारे कृषि मंत्री और हमारे केंद्र के नेता उनके प्लानिंग को भी तहस नहस करके किसानों को कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता मिलेगा और न्याय मिलेगा, मुझे यकीन है। जी ठीक है, आपको यकीन है, लेकिन संशोधन तरमीमात सरकार करेगी या फिर इस कानून को वापस लेगी जैसा किसानों की मांग है? आखिरी सवाल। नहीं, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी बहुत बेहतर रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको जल्द से जल्द न्यूज 18 जिस तरीके से लगातार इस किसानों के ऊपर ध्यान दे रहा है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रहा है, तो उसका मैं न्यूज 18 का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छा रिजल्ट लेके मैं फिर वापस, अब जब दूसरी बार आपके साथ में आऊंगा तो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट लेके आऊंगा और हम फिर उस वक्त पे बहुत अच्छी बातें करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अरफात साहब, हमारे साथ न्यूज 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए।